हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ डीआई, ठीक है ना। तो बार ग्राफ डीआई में जैसे कि आपको ये दिया गया है, बार ग्राफ दिए गए हैं। इन लाइंस को कैसे पढ़ना है आप ये समझ सकते हैं। इसको ये जैसे मान लो 150 की लाइन है, 150 की लाइन है। दूसरी वाली ब्लैक वाली 200 की लाइन है। जाहिर सी बात है इनके बीच में 50 गैप है, ठीक है ना। तो हर गैप को इसमें 1 2 3 4 5, तो 50 से अगर हम 5 का डिवाइड करेंगे तो इसे आएगा 10। यानी हर गैप में 10 का एवरेज बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये 50 है तो ये लाइन 60 की, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100, जो कि आपको दिख भी रही होगी, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और जो आपका बार ग्राफ होता है वो आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आपका एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, आपके वनडे एग्ज़ाम्स में बहुत सारे, रेलवे का हो गया, बैंक के होंगे। बैंक में तो 5 क्वेश्चन होते हैं और मैं भी 5 ही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके के बहुत बहुत सारे होते हैं। ईएमआरएस का हो गया, एसिक का हो गया, ठीक है। बहुत सारे पेपर हैं जिनमें आपका बहुत, और ऐसे बहुत सारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम में है भी है। पुलिस का हो गया जिसमें आपका डीआई का सेट पूछा जाता है और लगभग ये 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होते हैं। हाँ, प्रश्नों की संख्या आगे पीछे हो सकती है, हो सकता है किसी में 2 पूछे जाते हों, किसी में 5, पर पूछा सब में जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये वेस्ट नहीं है। आप एक बार इसको पढ़ोगे तो आपको हमेशा काम आएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कह रहा है कि चार बाहर जो नीचे दिए गए बार ग्राफ में 4 अलग अलग स्कूल में छात्र में लड़कों और लड़कियों दोनों की कुल संख्या दिखाता है। तो नीला वाला बॉयज़ दिखाता है, नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और जो ऑरेंज वाला है उसको हम गर्ल्स की संख्या में काउंट करेंगे। जाहिर सी बात है, टोटल में से अगर गर्ल्स आप हटा देंगे तो बॉयज़ की संख्या निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल सी में 80% महिला छात्र एनसीसी में शामिल होती हैं। स्कूल सी की बात कर रहे हैं। सी है कहाँ पर, ये है सी। और इसमें गर्ल्स वाली है कितनी, ये तीसरी ऊंचाई तक है। तीसरी ऊंचाई तक मतलब ऊपर से 2 ऊंचाई कम। तो 150 में 2 ऊंचाई कम का मतलब है 20 कम, ठीक है। तो कितनी आ जाएंगी, 130। अब 130 में एनसीसी में कितने परसेंट हैं, 80% महिलाएं एनसीसी में नामांकित करती हैं। तो नामांकित करने वाली संख्या कितनी है इनकी है 80%। है तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे 104, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 104 हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। सेम एज अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। कह रहा है स्कूल डी में लड़कियों की संख्या समान स्कूल में लड़कों की संख्या का कितने परसेंट है। तो स्कूल डी की बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 पॉइंट कम है तो 10 कम होगा सिर्फ। तो डी में लड़कियों की संख्या जो है, गर्ल्स की संख्या, वो है 90, ठीक है ना। और डी में बॉयज़ की संख्या कितनी है, बॉयज़ देखते हैं ज़रा सा। टोटल कितने हैं, 2 अंक ऊपर हैं, 150 से 160, 150 से 160, 170, यानी 170 में से आप 90 घटा सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, 80। क्लियर, 80 आ गया ना। तो एक स्कूल है जिसमें 80 बॉयज़ हैं और 90 गर्ल्स हैं। कह रहा है लड़कियों की संख्या समान स्कूल में लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत है। तो लड़कियों की संख्या यानी 90 और लड़कों की संख्या यानी 80। लड़कों की संख्या से लड़कों की संख्या का या से बन जाए तब आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसको आप काटेंगे तो यह आ जाएगा 12.5, ठीक है। अब क्या करें, मल्टीपल करें, 9 पन्ना 45 के 5 हाथ से लगा 4, 12 नवियाँ 104 और 4 108 हैं, सॉरी 9 दूनी 18, 18 4 22 के 2 हाथ से लगा 2, 9 के 9 9 2 11। तो ये आ जाएगा 112.5। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला कहा गया है स्कूल ए में लड़कों की संख्या उसी स्कूल में लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो ए की बात करें, ए में टोटल हैं कितने, सबसे पहले टोटल की बात कर लेते हैं।
ये रहा, ऊपर से 2 डंडी कम, यानी 200 से 2 डंडी कम, 200 में 2 करोगे तो 180 लोग टोटल हैं। उसमें गर्ल्स कितनी हैं? 50 से 2 डंडी ज़्यादा, तो 70 हैं गर्ल्स। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 110। क्लियर है? तो कितनी ज़्यादा है डिफरेंस देख लो, 110 में से 70 माइनस कर दो, 40 ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, 40। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि स्कूल ई महिला छात्र की संख्या, स्कूल बी में महिला छात्र की संख्या से 25% अधिक है, तो ई में महिला की छात्र की संख्या कितनी है? ए बी सी डी है, ई तो है ही नहीं, बट ई को तब बता रहा है जब कह रहा है कि बी से कितना 25% अधिक है। तो बी में है कितना? 50 से एक ऊपर है ना, तो 60। 60 का है ये बी में गर्ल्स कितनी है? 60 है। अब 60 का 25% अधिक है, तो चाहो आप 25% निकाल लो, तब जोड़ दो, या आप कह दो कि 25% अधिक का मतलब जो वैल्यू 100 पर थी, अब वो वैल्यू 100 से बढ़ के कितनी हो गई है? 125 हो गई है। तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दिया, 2 3 6, 25 3 कितना होता है? 75। 25 3 कितना होगा? 75, और 75 हमारा सही आंसर है। ठीक है ना? क्लियर? तो आई होप सो ये क्लियर होगा। अगला देखते हैं। ओके, अगला तो एक और क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे पास, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या इसके बाद कोई क्वेश्चन है? देखते हैं ज़रा सा। नो, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं। तो स्कूल ए में छात्रों की कुल संख्या, स्कूल ए में छात्रों की कुल संख्या तो अभी निकाली थी, 200 से 2 पॉइंट कम थी, यानी 180 था। ठीक है ना? कहा गया और स्कूल बी में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात कितना है? तो बी में लड़के कितने हैं? बी में लड़के हैं 150 से, आप देख रहे हैं ना, 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है, सॉरी, 160 तो टोटल लोग हैं, और यहाँ पर 60 लड़कियाँ हैं, तो 60 घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे? बॉयज़ की संख्या आ जाएगी, ये तो टोटल हो गया, ये तो आपका टोटल हो गया। बॉयज़ की संख्या आ जाएगी 100। कह रहा अनुपात कितना है? तो 180 अनुपात कितना? 100। जीरो से जीरो काट देंगे, क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करें, 2 से काट देंगे, 2 9 18, 2 पंचे 10, तो 9:5। कहाँ गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। क्लियर? तो इस तरीके से हम पांचों सवाल को कर सकते हैं। तो आपने देखा काफ़ी ज़्यादा हल्के फुल्के सवाल थे, बहुत ही ज़्यादा कठिन सवाल नहीं होते हैं डीआई के, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो बार ग्राफ हो, कुछ कुछ हो जाते हैं कठिन सवाल, पर ज़्यादातर आपको नहीं मिलेंगे एसएससी जीडी वगैरह में। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। थैंक यू। जय हिंद।